आत्मिक उन्नति धर्म का यथार्थ स्वरूप। पहले तो इस शब्द को हमने समझना है कि आत्मिक उन्नति धर्म का यथार्थ स्वरूप, इसका भाव क्या है, भाव अर्थ क्या है। वो साधन जिनसे हमारी आत्मिक उन्नति हो, भाव हम आत्मा की ओर अग्रसर करें, वो जो साधन है वही धर्म का असली स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। और आत्मा, पहले तो आत्मा क्या है इसके बारे में हमें समझना है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। अगर हम आनंद, सदा रहने वाला आनंद चाहते हैं, सदा रहने वाली शांति चाहते हैं, सदा रहने वाला सुख चाहते हैं, तो हमें इन साधनों को अवश्य धारण करना चाहिए, जिनमें से सबसे पहला है सादगी। अगर महात्मा मंगतराम जी के द्वारा इस साधन को नंबर 1 दिया गया है तो वाक्य ही ये जो साधन है, ये ढंग है, तरीका जो है नंबर 1 है। सबसे पहले इसी साधन को धारण करना बहुत ही जरूरी और लाजमी है। इसके बारे में वचन नंबर 1 में कहा, और बहुत ही अच्छे ढंग से समता विलास ग्रंथ में इसका बड़े आसान शब्दों में और बड़े गहरे शब्दों में इसका प्रतिपालन, इसको दिखाया गया है, समझाया गया है। सबसे पहला वचन है, इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है। देखो, इस बात को समझना है कि दुनिया का हर जीव शांति चाहता है। शांति ही ईश्वर है, शांति ही आनंद है, शांति ही सुख है। शांति, दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है। अब इस बात को भी समझना है, शांति की तलाश कर रहा है। अगर इसको भूख लगती है तो बेचैनी शुरू हो जाती है। खाना खा लेता है, कुछ खा लेता है तो शांत हो जाता है। भूख शांत हो गई, शांति मिल गई, थोड़े समय की शांति मिली। अब फिर भूख लग गई, फिर शांत हो गया। ऐसे ही प्यास है, ऐसे ही जिंदगी की सभी जरूरतें हैं। सारी की सारी हर जरूरत ही इसकी परेशानी का कारण है। इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है। हर वक्त ये जीव अपने हिसाब से या अपनी सोच के, अपने विचारों के हिसाब से शांति चाह रहा है। मगर आगे वचन कह रहे हैं, मगर अज्ञानवश होकर। अब देखो समस्या कहाँ है। अज्ञानवश होकर, भावे अज्ञानता ही इसके सब प्रकार के दुखों और अशांतियों का कारण है। अज्ञानता, अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर। दूसरी बात क्या है, अपनी इंद्रियों का ये जीव गुलाम है। अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अत ही संकट को प्राप्त होता है। देखो समस्या कहाँ है। समस्या ये है कि ये अपनी इंद्रियों का गुलाम है और उसी की वजह से दुनिया भर की समस्याएं इसके आगे खड़ी। अपनी इंद्रियों को, आंख इंद्री से ये सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहता है और मन चाहे कहना चाहता है कि वह कपड़े, देखो तन को ढकने के लिए तो कपड़े हैं, पर जो उसमें डिजाइन है वो आंख का विषय है। अब आमतौर के पे कहा, आपने सुना होगा कहते हुए ऐसे कि खासकर स्त्रियों को कि ये सूट मैंने बहुत बार पहन लिया, अब मैं इसे नहीं पहनूंगी। क्या फर्क क्या है? फर्क सारा प्रिंट का है। मतलब वो प्रिंट पहले जो उसको अच्छा लगता था, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। समस्या, इंद्रियों में समस्या। आंख इंद्री,
आंख इंद्री ही फैसला करती है कि ये सूट मैंने बहुत बार पहना है, या ये मैं पहनकर फलां फंक्शन में गई थी, अब मैंने वो ध्यान रखना है कि वहाँ, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि ज़्यादातर स्त्रियाँ बहुत ध्यान रखती हैं कि इसने ये सूट कब पहना था। ये देखो कितनी बड़ी रिकॉर्डिंग है। ये सारी की सारी इनके शान का है, उसके बारे में ही जीव सोचता रहता है और अशांत होता रहता है। देखो, बजाय शांति के अत ही संकट को प्राप्त होता है। एक लेडी की मिसाल है, तो ये जो कपड़ों का इतना शौक था कि देखो, एक कांस्टेबल को काफी पैसे मिलते हैं, मतलब तनख्वाह काफी मिलती है। उस बावजूद ने शहर के बहुत सारे जो बजाजी वाले, जो कपड़ा बेचने वाले लोगों को उतने पैसे देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि उसकी तसल्ली नहीं हो रही। 1, 2, 4, 10 बस। देखो, ये जो शब्द कहा गया है, पत्थर पे लकीर है, ये बजाय शांति के अत ही संकट को प्राप्त होता है। देखो, अब कोई भी उससे पैसे मांगेगा तो नेचुरली कुदरती बात है कि उसको परेशानी होगी। पर समस्या कहाँ है? अपनी इंद्रियों का गुलाम है जीव। इस तरह देखो, उन्होंने कहा इस तरह हर एक मनुष्य मात्र, ये मनुष्य मात्र पशु आदिक पशु भी इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकार भावे दुखी रहते हैं, अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर। देखो, ये पशु क्यों इनको यहाँ पिरोया गया है? ये जो हाथी का शिकार किया जाता है, हाथी को फंसाया जाता है, तो उस जगह पहले कुआं खोदा जाता है, खोदा जाता है, वहाँ नहीं है उसका जो पेशाब है, गर्भ नहीं, मतलब गर्भ धारण करने की इच्छा वाली का वह पेशाब वहां डाला जाता है और उसकी बदबू दूर तक उसके कारण वहां बन जाता है, में गिर जाता है और फंस जाता है। देखो, देखो जो शब्द है, ऐसे ही को देखो, बंदर का हाल क्या है? बंदर को पकड़ने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें एक सुराही डाल दी जाती है। सुराही ऐसी होती है कि उसमें ये जो बंदर है मतलब या डाल दिए जाते हैं और वो उस ढंग से वो फंस जाता है पशु आदि किस गिरफ्तारी में। इसीलिए बहुत सारे पशुओं का शिकार ऐसे ही किया जाता है। ऐसे ही मछली है, मछली के लिए कांटा डाला जाता है। कांटे में क्या है? वो केंचुआ डाल देते हैं ताकि, या आटा लगा देते हैं, और जो मछली वो समझती है कि ये तो बहुत अच्छी चीज खाने वाली है, इसको मैं खा ही लूं, और वो खाने की मतलब होड़ में वो फंस जाती है और उसको निकाल, मतलब ऐसे बाहर शिकारी लेके चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मिसालें हैं। कबूतरों के बारे में आया है कि कबूतरों को भी फंसाने के लिए कैसे जाल डाला जाता है, कैसे वहां दाने वगैरह डाले जाते। इसी तरह जो सभी पशु आदि किस गिरफ्तारी से दुखी और बेकरार रहते हैं और अपनी देखो झूठी कामना, क्योंकि झूठी कामना को कामना झूठी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कभी कामना जीव की तृप्त नहीं होती। अब पहले जिस चीज को बहुत अच्छी समझता था, अब वो दुख का कारण बन जाती है। जैसे कि एक हमारे यहाँ ऐसी
आप सोने की चेन गले में क्यों डाली है? क्योंकि अच्छी लगती है। दास पड़ोस दो चार देखेंगे तो कहेंगे कि ये कहाँ से बनवाई, कितनी है ये, वगैरह वगैरह। उसका ध्यान मतलब बड़ा दुनिया को खींचता है। अब वही चेन पहले जो बड़ा आनंद दे रही थी, सुख दे रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, और लोगों में भी काफी वाह थी कि बड़ी अच्छी चेन है, बहुत बढ़िया है, काफी महंगी है, और 30 ग्राम की चेन थी। जब वो चेन स्नैचर उसको ले गया तो वही चेन जो पहले सुख दे रही थी, अब दुख देने से दुख दिया उसने। ऐसे ही हर चीज का हाल है दुनियावी। ये देखो, और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन जीव लगे रहते हैं, भावे कि कभी उसकी तसल्ली नहीं होती। जो मर्जी खा ले जीव, जो मर्जी पहन ले, कभी उसकी तसल्ली नहीं होती। और ऐसा देखो, वाणी का फरमान है कि आखिर फिर इस दुनिया से जो जीव है दुखी ही होकर जाता है। यह खेल ईश्वर का आश्चर्य है। ये बात हमने समझनी है। अब अगला वचन है नंबर 2। इस दुनिया के आश्चर्य खेल को देखकर बड़े बड़े दाने बीने लाचार हो रहे हैं। भावे के बड़े बड़े पढ़े लिखे, जिनको हम समझते हैं, वो भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनका हाल ये है कि किसी वक्त शांति को ना पा सकते हैं, और ना ही शांति का कोई मुकाम, कोई रास्ता दिखाई देता है। जिस चीज से अधिक प्यार किया जाता है, उसकी जुदाई में वह अधिक दुख पाता है। जैसे अभी आपने हमको कहा कि पहले वो चेन बहुत उसको प्यारी लगती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, बार बार पहनना क्या अच्छा लगता था, हैं? अब वही चेन उसकी जुदाई में अधिक दुख पाता है, दुखी हो जाता है। अब आगे वाणी क्या कह रही है? मगर बावजूद सब कुछ जानने के भी फिर भी अपनी गफलत भावे लापरवाही से छूट नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि उसने आगे से तौबा कर लिया कि मैं अब चैन नहीं पहनूंगा। अब वो मतलब उसके लिए कई ढंग तरीके अपनाएगा कि मैं ऐसे पहनूंगी, मैं ऐसे पहनूंगी, वगैरह वगैरह। अब बावजूद सब कुछ जानने के भी देखो ये कितनी वारदातें हो चुकी हैं। स्नैचिंग की, स्नैचिंग की बहुत सारी वारदातें हो चुकी हैं। उसके बावजूद ये जो चेन पहनने का जो मतलब विचार है वो खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही बाकी सामान है। अब देखो, एक सगाई हमारे यहाँ इसलिए टूट गई क्योंकि वो लड़का जो चाहता था कि मैं तो हमेशा ही ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, तो मैं तो ऑर्डिनरी साधारण कपड़े नहीं पहनता। अब लड़के लड़की वाले साधारण थे, वो उन्होंने सोचा कि हम तो ऐसा कर नहीं सकते, तो रिश्ता टूट गया। देखो कि अब मगर बावजूद सबको जानने के भी फिर अपनी गफलत से और ऐसे लिए अपने शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग कई किस्म की फिर ठगी का साधन अपनाते हैं, और कोई चोरी करता है अपनी, और कोई और किसी किस्म की ठगी के काम करता है। आखिर इस दुनिया में अशांत होकर ही जाता है। अब देखो आगे क्या कह रही है वाणी, क्या कह रही है समता विलास। इसी बड़े दुख को महसूस करके बुद्धिमान पुरुषों ने असली खुशी की तलाश की कि असली खुशी जीव को कैसे मिल सकती है, और वो खुशी जिसको हासिल करके हमेशा के वास्ते शांति को प्राप्त हो, और लोगों को भी हमेशा रहने वाली शांति का रास्ता दिखा सके। उसी का नाम धर्म या मान। आप देखो, धर्म या मान का क्या भाव है कि ये एक साधन है, एक तरीका है जिससे इसको शांति मिल सकती है, हमेशा रहने वाली शांति मिल सकती है। उस धर्म यानी असली खुशी का साधन तरीका बहुत सारे गुणी पुरुषों ने बयान किया है, मगर सबसे मुख्य साधन आपसे देखो, सबसे मुख्य साधन है ये सादगी। ऊपर के इन 5 नियमों को धारण करना, महावीर के सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत्सिमरन आसान और जल्दी कामयाबी के देने। महात्मा मंगतराम जी के द्वारा ये जो 5 साधन समझाए गए हैं, दिखाए गए हैं,
उसके बारे में कहा गया कि ये बहुत आसान और जल्दी कामयाबी देने वाला साधन है। जब तक इन 5 नियमों को धारण ना किया जावे, कभी भी असली शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। काहे चाहे बड़ी से बड़ी कोशिश क्यों ना करे। अब है कि बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी क्या है? ये है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। सबसे बड़ी चीज है अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। ये काम कहना आसान है, इतना इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। मुझे अब भी याद है कि जब भी कहीं भी कोई फंक्शन में जाता है तो ज्यादातर पहनावे की बारे बातें होती हैं कि क्या पहना है, कब पहना है, कब पहना है, ये वगैरह वगैरह। परमात्मा के बारे में, परमात्मा है क्या, उससे हमारा क्या संबंध है, ये शांति का मतलब सागर है, इसका शांति के संबंध है। बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते समझते हैं। अब कह रहे हैं वचन 5वें में, बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। बस बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खताई है कि ख्वाहिशों का गुलाम बनना। देखो, क्योंकि इच्छा चक्र में भरमरिया लोकालोक संसार मंगत इच्छा रहता है सत स्वरूप निरंकार। ज्यो जो इसने इच्छाओं के सागर में से इच्छा रहित जो अवस्था है उसकी ओर जाना है जीव ने, तभी इसको हमेशा रहने वाली शांति मिलनी है। यह एक बड़ा, आप देखो, बड़ा दुख जीव को लगा हुआ है। क्या है कि ये अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है, जिससे हर वक्त किसी किसी चीज के प्राप्त होने पर तथा संजोग होने पर भी मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। अब चीज प्राप्त हो गई, अब बहुत बढ़िया चीज है, डाल के जा रहा है, बस में बैठा हुआ है, बस में कहीं कोई खरोच आ गई, को थोड़ा सा फट गया, वही चीज जो पहले बड़ा आनंद दे रही थी अब दुख शुरू हो गया। ऐसे बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी ली है, अब जाते जाते कोई रिक्शे वाला, कोई रेड़े वाला, कोई ना कोई उसके साथ लग गया है, वहां तो बवंडर खड़ा हो जाता है, बहुत कुछ होता है, हो जाता है, परेशानी परेशानी परेशानी। अब देखो क्या कह रहे हैं कि हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने पर तथा संजोग होने पर भी मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। अब प्राप्त हो गया तो सुखी नहीं हो गया, अब उसको ध्यान रखना पड़ता है भी कहीं इसको कुछ नुकसान ना, इधर ना लग जाए, कुछ उधर ना लग जाए। अगर वो जितनी उनकी जरूरतें कम होगी, जितना उनके पास सिलसिला सामान कम होगा, उतने उसको परेशानी भी कम होती होगी। महात्मा मंगतराम जी की जीवन में सिर्फ 2 ही उनके सूरतें पहनने के लिए 2 जोड़े कपड़ों के थे। एक उन्होंने पहना हुआ होता था और दूसरा अंदर था, बस। एक बार एक प्रेमी जो हमारे बरेली के थे, उन्होंने एक जोड़ा कपड़ों का लाकर महात्मा मंगतराम जी को दिया कि ये मेरी ओर के भेंट स्वीकार करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो महात्मा मंगतराम ने बनारसी से पूछा, देख भाई, अंदर इनके पास एक जोड़ा है? उन्होंने कहा जी हाँ है। महात्मा मंगतराम ने कहा कि देखो भी हमारे पास तो है। तो उस प्रेमी ने कहा कि ऐसा है कि मैंने तो आपके लिए सिलवाया था, तो इसके लिए कृपया इसे स्वीकार करें। तो महात्मा मंगतराम ने कहा ऐसा है कि हमारे पास है। आपके घर में कोई बुजुर्ग है? उन्होंने कहा जी है, पिताजी हैं, उनको दे देना। महात्मा मंगतराम जी बिना जरूरत के किसी भी भेंट को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसा ही उनके बारे में एक और दृष्टांत है कि उनको जो जूते थे, उनका एक जूते का जो तला था वो घिस गया। अब किसी प्रेमी ने देख लिया तो उन्होंने सोचा भी चलो एक नए जूते की जोड़ी ला के महात्मा मंगतराम जी को दे देंगे। अब जब नए जोड़ी, वो क्योंकि वो देसी जूती ही पहनते थे, लाई गई तो महात्मा मंगतराम जी ने बनारसी से पूछा भी क्यों भी देख, इनकी जो जूती है क्या है, उसकी समस्या क्या है? तो बनारसी ने, भगत बनारसी दास जी ने कहा कि ऐसा है कि वो ये जो तला है ना उसका, एक तलवा वो घिस गया है। तो महात्मा मंगतराम ने कहा कि देखो भाई, अब इसको मरम्मत कराएंगे तो ये और 6 महीने चल जाएगा। तो वो प्रेमी ने कहा जिसने जो के जूती लेके आया था नई, पे महात्मा मंगतराम को अर्ज की, फरियाद की कि जब इसको ये घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो ये तब आप इसको पहन लेना। महात्मा मंगतराम ने कहना ऐसा है
तब आप जैसा कोई ना कोई प्रेमी इन्हें मिल जाएगा जब ज़रूरत होगी, अभी तो इनको ज़रूरत नहीं है। ये जो सादगी का आदर्श महात्मा मंगतराम जी ने पेश किया है, हमारी संगत के सामने, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सबसे बड़ी इस वक़्त की क्या ज़रूरत है कि अपनी इच्छाओं को कम करना, यही बहुत बड़ी बात है कि जितना इच्छाओं को ही कम करेंगे, जितना ज़रूरतों को कम करेंगे, उतना ही हम सुखी होते चले जाएँगे और जितनी हमारी ज़रूरतें अधिक होंगी, हम दुखी होंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि जितनी ज़रूरतें अधिक होगी, उतना ही धन भी खर्च होगा और जितना धन खर्च होगा, दूसरों की सेवा क्या करेंगे? अगर हम अपनी ज़रूरतों में बचत नहीं करेंगे, तो किसकी सेवा किसी की कर ही नहीं सकते। जब अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं, तो क्या किसी की सेवा करेंगे? और सेवा बहुत ज़रूरी है, सेवा भी एक बहुत बड़ा साधन है जिससे इस जीव को शांति मिलने वाली है। महात्मा मंगी ने कहा कि अपनी आमदन का दसवंध 10% अवश्य अधिकारी की सेवा में खर्च करना चाहिए। अगर कोई अपनी वो दसवंध का इस्तेमाल अपने खर्च में कर लेगा तो उससे उसको हानि हो सकती है, उसका परेशानी मिल सकती है। जब तक देखो जीव जो है ये जो इसमें है, अपनी इच्छाओं का गुलाम है, जब तक इस कमी को पूरा ना कर ले यानी पूर्ण संतोष को प्राप्त ना हो जावे। देखो, संतुष्टि जो है जितनी जल्दी इस जीव को हो जाएगी उतनी जल्दी ये जीव सुखी हो जाएगा। संतुष्टि के लिए है कि अपनी ज़रूरतों को कम करना। जब तक इस अपनी कमी भाव्य के इच्छाओं की जो पूर्ति है उनको कम ना कर ले यानी पूर्ण संतोष को प्राप्त ना हो जावे तब तक कर्म जाल से रिहाई नहीं मिलती। देखो कर्म जाल जो है महात्मा वांगता ने इसके बारे में कहा कि देखो प्रेमी गुजरान वाला प्रोग्राम बनाओ ताकि ये जो जीवन है उसमें से सिमरन के लिए समय निकालना बहुत ही जरूरी है और सिमरन के लिए तभी ये जीव समय निकाल सकेगा जब ये सादगी अपनाएगा, सत्य सेवा बना अपनाएगा, सत्य में विश्वास रखेगा और सत्संग में जाएगा टाइम निकाल के, फिर सिमरन करेगा, फिर इसको हमेशा रहने वाली शांति मिलने वाली है। सबसे बड़ा दुख जीव को क्या है कि यह झूठ चीज को सत्य मानकर उसके भोग में सुख जानता है। देखो झूठ जो दिखे सो नाशवान, जो दिखाई दे रहा सारे का सारा नाशवान है और नाशवान से इस जीव का लगाव है, अविनाशी से नहीं है, नाशवान से है। यही बात समझाएगी। ये सबसे बड़ा दुख जीव को क्या है कि झूठ चीज को सत्य मानकर उसके भोग में सुख जानता है। जैसे पहनना, खाना, खाने के लिए भी देखो बे होटलों में जाता है, वहाँ समझता है कि देखो ये कह रहे थे एक प्रेमी, एक जगह ये कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास 300 रुपए में बिक रहा था। अब वहाँ 300 रुपए में भी वो गिलास लेने वाले हैं। क्यों? ऐसी जगह ही ऐसी है। तो यही बातें सारी समझने वाली कि ये जाल जो कर्म जाल है खुद ही आप में आदमी बनाता है और उसमें फंस जाता है। इस ही कैद से रिहाई पाने का नाम मुक्ति या ईश्वर प्राप्ति है। ये जो इच्छाएं हैं, ये जो हमारे विकार हैं, इन से जब तक हमें रिहाई नहीं मिलती तब तक समझ लो कि हमने मुक्ति नहीं, मुक्ति का रास्ता बहुत है, यही मुक्ति है। सबसे बड़ा यही जीव है कि झूठ चीज को सत्य मानता है। देखो मगर वह चीज नाश हो जाती है। अब देखो नाश हो जाती है या गुम हो गई तो दुख का कारण बन गया। उस वक्त सुख दुख स्वरूप हो जाता है। जैसे आपको पहले बताया गया कि जब वह ही चेन बहुत अच्छी लग रही थी, बड़ा सुख दे रही थी, बड़ा आनंद महसूस हो रहा था, जब वो नेचर ले गया तो फिर वो या कभी कभी गुम भी हो जाती है और भी कई ढंग है गुम होने के। उस वक्त वह सुख दुख स्वरूप हो जाता है। इस ही सिलसिले में हर एक जीव दिन रात लगा रहता है। देखो ये है जीवन का बताया कि जीवन हमारा कैसा है, यही जीवन है हमारा। इस सिलसिले में हर एक जीव दिन रात लगा रहता है मगर शांति को प्राप्त नहीं होता।
की गुलामी। इस आया के जाके छूटने के बाद मानुष को जो जिसमें ढंग इख्तियार करके रूह को पार करके असली मुकाम को हासिल कर सकता है। अपनी जरूरतों को कम करके ये जो असली मुकाम इसका है, जिस यत्न नहीं किया वह महज पशु नादान है में तो हर किस्म का ज्ञान में बहुत पैसा आएगा। एक समय आएगा जब इसको पता कि जो इनके इंद्रियों के बोझ के कारण से और पहले झूठी चीज को सच मान लेना तो झूठ समझ लो कि वो बद गया। फिर खुश होता है नहीं होती तो दुख दुख है। जो विचार हर वक्त जीव भयभीत रहता है। तमाम दुनिया इस मजबूरी क्या है ये इसके विचार हैं कि ये शांति है जिसके लिए इसको परेशानी और दुख मिल रहा है। इस बात को हमने समझना है और सादगी अपनाना।